प्रिय छात्रों, आइए हम लोग कुछ और मुहावरों से वाक्य बनाते हैं। पहले मुहावरे में आप देख सकते हैं कि लिखा हुआ है अंतर के पट खोलना। ये अंतर शब्द जो है वह संस्कृत का शब्द है। अंतर का मतलब होता है भीतर, तो भीतर का दरवाजा खोलना। तो यहाँ सिंपल अर्थ, सामान्य अर्थ लीजिएगा तो घर के अंदर भी घर होता है जिसका दरवाजा होता है, लेकिन पहले ही मैंने बताया था कि मुहावरों में हम समान अर्थ नहीं लेते हैं, लाक्षणिक अर्थ लेते हैं। कहने का मतलब यह है कि कहते हैं कहीं और उसका अर्थ होता है कहीं और। तो इसका मतलब है दिल की बात कहना। तो एक साधारण सा वाक्य बना देंगे। सीता अपनी सहेली के सामने अपने अंतर का पट खोल देती है। कहने का मतलब यह हुआ कि अपने दिल की बात वह बता देती है। दूसरा है हमारा अरियल टट्टू। अरियल टट्टू का मतलब होता है वैसा जिद्दी, चाहे आप उसे हर तरह का प्रलोभन, हर तरह की सुविधा की बात कहें, हर तरह का प्रलोभन दे, हर तरह का लालच दे, लेकिन वह अपनी जिद से हटता नहीं है। तो इससे हम वाक्य बनाएंगे कि हमने बहुत जिद्दी देखे हैं, लेकिन ऐसा अरियल टट्टू कभी नहीं देखा। कहने का मतलब कि बहुत ऐसे जिद्दी को हमने देखा जिसको समझाने पर समझ गया, मनाने पर मान गया, लेकिन कोई कोई ऐसा होता है जो आप अपनी लाख कोशिश कर लीजिए लेकिन वह मानता नहीं है। दूसरा वाक्य भी बना सकते हैं। बलवीर को जितना भी समझाओ वह नहीं मानेगा, क्योंकि वह अरियल टट्टू है। यह भी एक वाक्य हमारा हो जाएगा। वह अरियल टट्टू है। आइए अब तीसरा देखते हैं हम लोग। अक्ल की रोटी खाना, बुद्धिजीवी होना, इंटेलेक्चुअल होना, है ना। अक्ल की रोटी खाना, तो देखते होंगे बहुत सारे लोग खेत खलिहान में मेहनत करते हैं। बहुत सारे लोग जहाँ मकान बन रहा हो, बिल्डिंग बन रहा हो, वहाँ मेहनत करते हैं। कुछ लोग सड़क बनाने में मेहनत करते हैं और वहाँ से जो उनकी कमाई होती है उससे रोटी खाते हैं। लेकिन कुछ लोग होते हैं कि सिर्फ अक्ल की रोटी खाते हैं। तो इसमें डॉक्टर, इंजीनियर, लेखक, कवि, ये सब इस ग्रुप में आते हैं। तो हम लिख देंगे लेखक और कवि अपनी अक्ल की रोटी खाते हैं। इस तरह से हमारा यह वाक्य हो गया। आइए अगला देखते हैं। मुंह अंधेरे। मुंह अंधेरे का मतलब होता है
वैसा अंधेरा जिसमें मुंह न दिखाई दे, मुंह की पहचान न हो सके। आप दूर से देखेंगे तो कोई खड़ा दिखाई देगा लेकिन आप उसे पहचान नहीं पाएंगे। तो इस तरह के अंधेरा को बोलते हैं मुंह अंधेरा, है ना। जिसका मतलब होता है कि सुबह तो हो गई है लेकिन अभी उजाला नहीं हुआ है। तो हम लिखेंगे कल हम मुंह अंधेरे सिलीगुड़ी के लिए निकल जाएंगे। ये एक वाक्य आप कुछ दूसरा भी बना सकते हैं। मैं तो सिर्फ एक उदाहरण दे रहा हूं कि ताकि आप इस तरह से छोटा छोटा वाक्य बनाएंगे। नहीं तो मेरा उद्देश्य वाक्य बनाना नहीं है, आपको वाक्य बनाने का तरीका बताना और किस तरह से आप छोटे से छोटे वाक्य में अपनी बात को कह लेंगे, मुहावरा का प्रयोग कर लेंगे। अधर में लटकना। अधर का मतलब होता है होठ। हमारे जब हम मुंह खोलते हैं तो हम दो फलक होता है, तो एक ऊपर वाला होठ जो है वो कांस्टेंट रहता है, वह नहीं चलता है, और नीचे वाला ही नीचे आता है ऊपर जाता है, उसको बोलते हैं अधर। वही चलता है तो हम बोलते हैं। तो उसमें पड़ जाना, तो उसको बोलते हैं, क्योंकि ये हमारा अधर जो है वो हमेशा लटकता रहता है और यही कभी ऊपर जाता है और कभी नीचे आता है। तो जिसका मतलब होता है लटका हुआ रहना, मतलब वह अपनी जगह पर नहीं है। तो ऐसी परिस्थिति को हम लोग कहते हैं अधर में लटकना। मतलब कोई ना कोई ऑब्जेक्शन आ जाना, जिसके कारण कोई ना कोई बाधा आ जाना, जिसके कारण हमारा काम रुक जाता है। तो अभी हम लोगों ने पिछले साल भी फेस किया और इस साल भी हम फेस कर रहे हैं, परिस्थिति का सामना कर रहे हैं। तो लिखेंगे लगता है इस साल भी ICSE की परीक्षा अधर में लटक जाएगी। कहने का मतलब कि इस साल भी उसकी परीक्षा में दुविधा है, होगी ना होगी। अब ये है हमारा ऑन लगना। ये है कि कुछ लोग होते हैं कि खाते पीते रहते हैं, बहुत खाएंगे, लेकिन उनके शरीर में कोई बदलाव नहीं आएगा। उनका शरीर एज इट इज रहेगा, जिस जैसा है वैसा ही रहेगा, है ना। तो उसको बोलते हैं ऑन लगना और ऑन न लगना। तो जब आप खाते पीते हैं तो उसका असर आप पर होता है, तो उसको बोलते हैं ऑन लगना। और जब खाते पीते हैं और उसका असर आपके शरीर पर नहीं होता है तो हम उसको कहते हैं ऑन नहीं लगना। तो लिखेंगे राम जितना भी खाता है, लेकिन क्या है, उसके शरीर में अन्न नहीं लगता है। कहने का मतलब यह है कि उसकी सेहत नहीं बनती है। खाने के लिए खाता है लेकिन अपनी खाल में मस्त रहना। हाँ, इसका मतलब है कि हम जैसे हैं वैसे में हम ठीक हैं। खाल का मतलब तो स्किन होता है, ये भी जान करके रखिए। चमड़ा, लोग कहते हैं कि उसकी खाल मोटी है, यहाँ कह रहा है कि अपनी खाल में मस्त रहना। कहने का मतलब ये हो गया कि हम जितना में है, जैसे हैं, हम अपने आप में संतुष्ट हैं। तो इसको लिख देंगे कि मैं
आप जिस परिस्थिति हैं उसी परिस्थिति में अपनी खाल में ही मस्त रहता, ऑब्लिक कर लीजिए, इसमें लड़कियां यदि होंगी तो वो लिखेंगी रहती हूँ। इस तरह से यह वाक्य हो गया। आइए अगला देखते हैं। अगला है आपे में न रहना या आपा खो देना। इसको ये दो तरह से ये मुहावरा आपसे पूछा जा सकता है। आपे में न रहना मतलब सेल्फ नियंत्रण में न रहना, आपा खो देना मतलब अपने आप को नियंत्रित नहीं कर पाना। इसको बोलते हैं आपा खोना, मतलब आप अपने आप को नियंत्रित नहीं कर पाते हैं। तो लिखेंगे मेरा दोस्त जब क्रोधित होता है, क्रोधित होता है तो वह आपे में नहीं रहता। ये हो गया। या दूसरा लिखेंगे मेरा दोस्त जब क्रोधित होता है तो वह आपा खो देता है। इस तरह से यह वाक्य हो गया। अब है अंग अंग फड़कना। अब कभी कभी होता है कि हम किसी काम के लिए इतना उत्साहित होते हैं, इतना जोश में होते हैं कि हमारे शरीर के अंग को देख करके ही आदमी अंदाज लगा सकता है कि वह बहुत उत्साह में है। तो उसी को बोलते हैं अंग अंग फड़कना। तो कोई पहलवान होता है जो अखाड़े में लड़ने के लिए जाता है, पहलवान का शरीर इतना चुस्त और दुरुस्त, पहलवान का शरीर इतना चुस्त दुरुस्त है जैसे उसके अंग अंग फड़क रहे हों। इस तरह से यह वाक्य हो गया। अब हम लोग अगला देखेंगे अकल चरने जाना। कहने का मतलब कि अभी आपकी बुद्धि काम नहीं कर रही है। लोग कहता है ना कि तुम्हारी अक्ल घास चरने गई है। कहने का मतलब कि उस समय आपका दिमाग कहाँ चला गया था, आपकी बुद्धि कहाँ चली गई थी, आपका ज्ञान कहाँ चला गया था। तो इसको बोलते हैं अक्ल चरने जाना। तो लिखेंगे जिस समय तुमने उस धोखेबाज से दोस्ती की, उस समय क्या तुम्हारी अक्ल घास चरने गई थी? जिस समय तुमने उस धोखेबाज से दोस्ती की, उस समय क्या तुम्हारी अक्ल घास चरने गई थी? कहने का मतलब उस समय तुम्हारा दिमाग नहीं था, तुम्हारी बुद्धि गायब हो गई थी। अब आइए, यहाँ है
अल्लाह मियाँ की गाय लिख रहा है, अल्लाह मियाँ की गाय। और अर्थ गाय ऐसे भी एकदम सीधी सादी जानवर होती है, इसलिए हम लोग गाय शब्द का प्रयोग किसी जो बिल्कुल शांत होता है, सीधा सादा होता है, सरल स्वभाव का होता है, उसके लिए गाय शब्द का प्रयोग कर देते हैं। तो यहाँ कह रहा है कि उसमें भी अल्लाह मियाँ मतलब भगवान की गाय, मतलब बिल्कुल सीधा साधा। तो यहाँ किसी एक का नाम लिखिए और कह दीजिए कि वो सीधा साधा है। राम तो अल्लाह मियाँ की गाय है, तभी तो लोग उसे ठग लेते हैं। सीधा साधा है इसलिए लोग उसे ठग लेते हैं। नेक्स्ट है हमारा 12 नंबर में अड्डा जमाना, किसी एक जगह पर रुक जाना। लोग कहता है ना कि वहां उसने अड्डा जमा लिया, अस्थायी रूप से रह जाना। तो हम लोग लिख सकते हैं आजकल कालिम्पोंग की धर्मशाला में कुछ साधुओं ने अड्डा जमा लिया है। ये हमारा वाक्य हो गया अड्डा जमाने से। फिर है अरमान निकालना, अपनी इच्छा पूरी करना। बहुत दिनों से आपको किसी चीज की इच्छा हो और वह पूरी नहीं हो रही हो, लेकिन आज उसे आप पूरा कर रहे हैं, तो उसको बोलते हैं अरमान निकालना। तो हम वाक्य बनाएंगे, कारगिल के युद्ध में भारतीय सैनिकों ने अपने अरमान निकाल लिए। ये थोड़ा आपको मान लीजिए कि भारी लग रहा है, तो दूसरा लिखिए, बहुत दिनों से मेरी इच्छा थी कि एक गाड़ी खरीदूं। बहुत दिनों से मेरी इच्छा थी कि मैं एक गाड़ी खरीदूं। आज मैंने अपना अरमान निकाल ही लिया। कहने का मतलब कि आज आपने गाड़ी खरीद ली, बहुत दिनों से आपकी इच्छा थी। अब आइए अपना किया पाना। हर आदमी अपना किया हुआ ही पाता है ना। जो आप करेंगे, जैसा कर्म करोगे वैसा फल पाओगे। इसको बोलते हैं अपना किया हुआ पाना, अपने कर्म की कमाई खाना, अपने है ना कर्म का फल भोगना, ये सब है, उसी को बोलते हैं अपना किया हुआ पाना। तो उपवाक लिखते हैं, मेहनत नहीं करोगे तो असफल तो होगे ही, क्योंकि अपना किया हुआ तो पाना ही पड़ता है।
अपना किया हुआ तो पाना ही पड़ता है। यह वाक्य हो गया। मेहनत नहीं करोगे तो असफल तो हो गए ही, क्योंकि अपना किया हुआ तो पाना ही पड़ता है। अब है ये आंखों की किरकिरी होना। कहने का मतलब कि कोई ऐसा व्यक्ति है जिसे आप देखते हैं तो देखते ही आपको क्रोध आने लगता है, आपको घृणा होने लगती है, उस व्यक्ति को आप नापसंद करते हैं। तो ऐसा व्यक्ति जिसे हम बिल्कुल नापसंद करते हैं, जिससे हम घृणा करते हैं, तो वह व्यक्ति हमारे लिए आंखों की किरकिरी होता है। या जो हमारे रास्ते में बाधा हमेशा बन रहा हो, जो हमारी उन्नति में, हमारी तरक्की में हमारे लिए बाधा हो, वैसा व्यक्ति हमारे लिए हमारी आंखों की किरकिरी होता है। तो हम वाक्य बनाएंगे, हमारे क्रांतिकारी नेता अंग्रेजों की आंख की किरकिरी कुछ ज्यादा ही इसमें क आ गया, आंखों की किरकिरी थे। दूसरा वाक्य अपना सिंपल सा भी आप अपने बना सकते हैं। साधारण लिख दीजिए, राम मेरी आंखों की किरकिरी है। आप उसको पसंद नहीं करते हैं, ये छोटा सा वाक्य है, लेकिन यह जेन्युइन बात है कि जब हमारे स्वतंत्रता प्राप्त करने के लिए जो लोग थे, हम वे लोग जब परिवर्तन चाहते थे, अंग्रेजी हुकूमत से मुक्ति चाहते थे, तो उस समय अंग्रेजी हुकूमत क्या करती थी, हमारे क्रांतिकारियों को जेल में डाल देती थी और उनके ऊपर देशद्रोह का मुकदमा चला देती थी, जिसके कारण वे जेल में चले जाते थे। तो यह जेन्युइन बात है और ये एक वाक्य है, यह हो गया। तो इस तरह से मैं आशा करता हूँ कि आप लोग इसको देखेंगे, समझेंगे और अपने से वाक्य बनाने की कोशिश करेंगे। और यह कोई ज़रूरी नहीं है कि मैंने जो वाक्य यहाँ लिख दिए हैं उन्हीं वाक्यों को आप हूबहू पढ़ें, नहीं, आपको ये तरीका सीखना है और उसके बाद अपने शब्दों में अपना वाक्य बनाइए, वह ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो फिलहाल मैं इतना ही रखता हूँ। धन्यवाद।